ईशा और सूरज के सामने आया एक दिल दहला देने वाला सच, जिसे जानने के बाद दोनों को बहुत बड़ा झटका लगता है। दरअसल ईशा और सूरजंगे हाथों गुलाब सिंह और रिया को एक साथ देख लेते हैं। इस घटना के बाद सूरज के सामने भी गुलाब सिंह का असली घटिया चेहरा उजागर हो जाता है। सूरज को समझ नहीं आता कि अब वह क्या करें और अपनी बहन रिया को कैसे समझाए कि वह गुलाब सिंह से शादी नहीं कर सकती। लेकिन रिया किसी की बात नहीं मानती। वह सबके सामने जिद पकड़ लेती है कि वह तो अब गुलाब सिंह से ही शादी करेगी। रिया को पता होता है कि अगर उसने जल्द से जल्द किसी अमीर आदमी से शादी नहीं की तो उसकी पूरी जिंदगी गरीबी में बीत जाएगी। रिया गरीब नहीं रहना चाहती, इसलिए वह पैसे और ऐशो आराम की चाह में सारी हदें पार कर देती है और गुलाब सिंह से शादी रचाने का प्लान बना लेती है। अब तो गुलाब सिंह भी रिया के झूठे प्यार में पूरी तरह फंस चुका होता है। वह सबके सामने साफ साफ कह देता है, मैं रिया से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। यह सुनकर घर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। कोई भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करना चाहता, लेकिन गुलाब सिंह की जिद के आगे किसी की एक नहीं चलती। आखिरकार घर वालों को मजबूरी में इस रिश्ते के लिए ना चाहते हुए भी हाँ करनी पड़ती है। सूरज भी इस हालत में कुछ नहीं कर पाता। वह अपने मालिक और अपने पिता समान गुलाब सिंह के सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। वहीं दूसरी तरफ ईशा अपने पापा की इस घटिया हरकत से बेहद शर्मिंदा होती है। उसे यकीन नहीं होता कि उसके पिता इस स्तर तक गिर सकते हैं। ईशा को अब एहसास होता है कि उसके पापा ने सारी हदें पार कर दी हैं और अगर रिया इस घर में उसकी सौतेली माँ बनकर आई तो वह उसके परिवार को कभी चैन से नहीं रहने देगी। ईशा को डर लगने लगता है कि रिया अब उसके भाई बहनों की जिंदगी भी बर्बाद कर देगी। इसलिए अब ईशा ठान लेती है कि वह किसी भी कीमत पर गुलाब सिंह और रिया की शादी नहीं होने देगी। ईशा फैसला करती है कि वह इस शादी को रोकने के लिए खुद कोई बड़ा कदम उठाएगी। वह यह भी समझ जाती है कि अकेले यह काम उसके लिए आसान नहीं होगा, इसलिए वह सूरज की मदद लेने का निर्णय करती है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि कैसे ईशा और सूरज मिलकर रिया को सबक सिखाने की तैयारी करते हैं। ईशा अपनी चालाक सौतेली माँ बनने जा रही रिया और अपने पिता गुलाब सिंह दोनों के खिलाफ खड़ी होने वाली है। कहानी अब एक धमाकेदार मोड़ पर पहुंच चुकी है। क्या ईशा रिया और गुलाब सिंह की शादी रोक पाएगी या फिर रिया अपने पैसे के लालच में सब कुछ जीत जाएगी? गुलाब सिंह के कहने पर ईशा ने लिया बहुत ही बड़ा फैसला जो सूरज की दुनिया हिलाकर रख देने वाला है। कहानी में अब तक हमें देखने को मिलता है कि ईशा सूरज के घर में कुछ ही दिनों की मेहमान है और सोच रही है कि वह काव्या और आरव की शादी के बाद यह घर छोड़कर कहीं और चली जाएगी। लेकिन गुलाब सिंह ईशा को अपने साथ लेकर जाने की योजना बना चुका है। एक दिन गुलाब सिंह अकेले में ईशा से मिलता है और ईशा से कहता है, अगर तुम अपने भाई यार और काव्या की खुशी चाहती हो और उनकी शादी करवाना चाहती हो तो तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी, वरना मैं यह शादी कभी नहीं होने दूंगा। यह सुनकर ईशा के होश उड़ जाते हैं। गुलाब सिंह आगे कहता है, तुम्हें मेरे साथ वापस गुलाब हवेली चलना होगा। सूरज से सारे रिश्ते नाते तोड़कर ईशा के लिए यह सुनना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ईशा सोचती है कि सूरज तो वैसे भी उससे पीछा छुड़ाना चाहता है और उसे यह घर कुछ ही दिनों में छोड़ना है। इसीलिए वह अपने पिता की बात मान लेती है। अपने भाई आरव की खुशी के लिए ईशा किसी भी हद तक जा सकती है। इसीलिए ईशा गुलाब सिंह से कह देती है, ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगी। ईशा के मुंह से यह बात सुनकर गुलाब सिंह बहुत खुश हो जाता है। जब घर वालों को पता चलता है कि ईशा जा रही है तो सब बहुत उदास हो जाते हैं, लेकिन ताई जी तो अंदर से खुश होती है कि आखिर ईशा जा रही है। वहीं जब सूरज को यह खबर मिलती है तो सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह खुद को संभाल नहीं पाता और वहां से चला जाता है, क्योंकि सूरज ईशा को जाते हुए नहीं देख सकता। ईशा की नजरें सूरज को ढूंढ रही होती हैं, लेकिन आखिरी वक्त तक भी उसे सूरज नहीं दिखता और वह भारी मन से वहां से चली जाती है। इस तरह सूरज को ईशा से प्यार तो हो चुका है, लेकिन अब दोनों हमेशा के लिए अलग होने वाले हैं। ईशा अब अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही है, वह भी अपने पापा गुलाब सिंह की मर्जी से। गुलाब सिंह फिर से ईशा के लिए एक बड़े घर का रिश्ता लेकर आता है और ईशा की शादी वहीं करवाने की तैयारी करता है। ईशा जो सूरज के प्यार में पूरी तरह से टूट चुकी है, अब गुलाब सिंह से लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाती और मजबूरी में उस शादी के लिए हाँ कर देती है। लेकिन जब सूरज को पता चलता है कि ईशा की दूसरी शादी हो रही है तो वह खुद को रोक नहीं पाता।
सूरज अकेले में ईशा से मिलने पहुंच जाता है और ईशा से अपने दिल की बात कह देता है कि वह उसे अब भी दिल से प्यार करता है और उसके बिना जी नहीं सकता। तो क्या ईशा सूरज के लिए एक बार फिर से अपने पापा गुलाब सिंह के खिलाफ जाएगी? देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प और धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि अब ईशा के सामने दो रास्ते हैं, एक गुलाब सिंह की जिद का और दूसरा सूरज के सच्चे प्यार का।